धीरे धीरे करके 4 दिन गुजर गए। लड़की का कोई अता पता नहीं होता है। लेकिन एसआई साहब को उन 4 दिनों के बाद लड़की मिल जाती है। लड़की जब एसआई साहब को मिलती है तो उसको थाने में ले जाया जाता है। थाने के भी बहुत कम कर्मचारियों को इस बात की सूचना थी। 3 ही 4 लोगों को इसके बारे में पता था। जिसको दरोगा साहब जिसके ऊपर धौंस जमा सकते थे, बस उन्हीं लोगों के पता था। और उन्हीं लोगों ने अपनी बातों को डिस्कस करते थे। दरोगा साहब लड़की को थाने में रखकर लगातार 2-3 दिनों तक उसके साथ हैवानियत करते हैं। नमस्कार, मैं संजू यादव। तो चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं का है। एक क्षेत्र लगता है कादर चौक थाना क्षेत्र। वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं। उनकी बेटी अर्चना घर से अचानक गायब हो जाती है। मैं यहाँ नाम पता इसलिए गुप्त रख रहा हूँ क्योंकि उस परिवार के लिए कोई दिक्कत ना हो, ताकि उस लड़की की शादी विवाह में भी कोई अड़चन ना आ जाए। अब ऐसा यह है कि शाम परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे कि बेटी अभी तक नहीं आई। तमाम जगह उस लड़की के पिता, उस लड़की के सहेली, रिश्तेदार में तमाम जगह फ़ोन करके पूछने लगते हैं। पता ये चलता है कि लड़की आज तो इस जगह पे दिखाई ही नहीं दी है। धीरे-धीरे करके वो बहुत परेशान हो गए। पूरा रात इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर भी लड़की पर नहीं आई। अब सुबह तक उस लड़की के पिता 2-4 लोगों को लेकर के थाने पर पहुंच जाते हैं और थाने पे एसआई साहब मौजूद होते हैं। एसआई साहब से कहते हैं रोते हुए कि साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। एसआई साहब पूछते हैं कि बेटी की उम्र कितनी है? उस बेटी का बाप कहता है साहब यही लगभग 15-16 के आसपास होंगे। तभी एसआई साहब कहते हैं गायब कब हुई थी? एक बाप रोते हुए अपनी बेटी की पूरी दास्तान सुनाता है और सुनाने के बाद एसआई साहब उस बाप से यही कहते हैं आप चाचा मदद चाचा जी बिल्कुल परेशान मत होइए, कानून पूरी मदद करेगा, दिन रात एक कर देंगे हम आपकी बेटी को ढूंढने के लिए। अगर सच में आपकी बेटी आपका अपहरण हुआ है या किसी ने मार दिया है या आपकी बेटी गायब हो गई है या किसी के साथ भाग गई हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। एक बाप जब एक पुलिस वाले के जुबान से इस बात को सुनता है तो उसके अंदर एक आस जाग जाती है। कानून के ऊपर वो भगवान से भी ज़्यादा भरोसा करने लगता है। और दरोगा जी ने कहा बस मुझे आपकी बेटी को लाना है ढूंढ कर कैसे भी। अब उस बाप ने अपनी बेटी को फोटो वगैरह सब कुछ दे दिए, डिटेल्स नोट करवा दिए। उसके बाद एसआई साहब का फ़ोन नंबर लेकर अपने घर चले जाते हैं। पर वे आते हैं, परिवार के लोग पूछते हैं क्या हुआ? कुछ पता चला? वो बाप बड़ी बेशर्मी से कहता है कुछ पता नहीं चला, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि मेरी बेटी कहीं पे भी होगी। आज मुझे साहब की बातों को सुनने के बाद विश्वास हो गया कि सच में अगर कानून है तो कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता। अब धीरे-धीरे करके पूरे परिवार में इस चीज़ की आस लग गई कि उनकी बेटी मिल जाएगी, क्योंकि तरह धीरे-धीरे करके गुज़र गए। लड़की का कोई अता-पता नहीं होता है, लेकिन एसआई साहब को उन 4 दिनों में लड़की मिल जाती है। लड़की जब एसआई साहब को मिलती है, तो उसको थाने में लाया जाता है। थाने में भी बहुत
कम कर्मचारियों को इस बात की सूचना थी, जिसको दरोगा साहब जिसके ऊपर धौंस जमाना जानते थे, उन्हीं अधिकारियों को बस पता था, जिनसे वो डिस्कस किया करते थे। दरोगा साहब लड़की को थाने में रख कर लगातार 2-3 दिनों तक उसके साथ हैवानियत करते हैं, यानी कि गलत काम करते हैं। लड़की थाने में थी, लड़की का बाप जब भी थाने में आता, पूछता कि साहब आपने कुछ बताया नहीं? एसआई वही कहता था, बस रुक जाओ, प्रोसेस चालू है, आपकी लड़की को जल्दी हम ढूंढ लेंगे। और एक बात, बस एसआई साहब को अपने औलाद से भी बढ़कर, भगवान से भी बढ़कर पूजते थे, विश्वास करते थे। अपने ऊपर वापस लौट आया करता था कि दरोगा साहब ने अगर कहा है तो ज़रूर मेरी बेटी मिल जाएगी। लगातार 3 दिनों तक उस दरोगा ने उस लड़की से के साथ गलत काम करता है और धीरे-धीरे करके जब एसआई साहब को ये लगने लगता है कि अगर वो लड़की को जल्द से जल्द कोर्ट में नहीं पेश करेगा, तो उसके साथ बड़ा घटना हो सकता है। एक पुलिस वाले ने भी इस बात के बारे में साहब को कहा कि साहब आप गलत कर रहे हैं, अभी तक आप लड़की को कोर्ट में नहीं पेश किए, न उसके माता-पिता से मिलवाए। एसआई को लगने लगा कि हाँ, बात तो सही है, मैं गलत कर रहा हूँ। एसआई तुरंत लड़की के बाप के पास फ़ोन करते हैं और कहता है कि आप थाने चले आइए, आपकी बेटी मिल गई है। अब एक बाप और एक माँ जब अपने 15-16 साल की बेटी को मिलने की खबर सुनते हैं, तो मानो कितना खुशी हुआ होगा, कितना अच्छा लगा होगा। वो दौड़े-दौड़े थाने की तरफ चले जाते हैं और इधर दरोगा साहब लड़की को धमका देते हैं, जो कि कुछ हुआ है थाने में, तुम्हारे साथ अगर किसी से भी कहोगी, तुम्हारे पिता को जेल भेज देंगे, तुम्हें तमाम धाराएँ लगाकर तुमको भी जेल भेज देंगे, जान से मरवा देंगे। ऐसे करके तमाम धमकियाँ देते हैं, ताकि लड़की थाने में हुए घटना के बारे में जज के सामने भी या अपने माता-पिता के सामने भी ना बोल सके। एसआई साहब पूरा फ़ॉर्मेलिटी तैयार करते हैं और कहते हैं, अब साथ में आप कोर्ट चलिए, वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा। बयान होने के बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब जब आपकी बेटी को रिलीज़ कर देंगे, तो आप अपनी बेटी को लेकर घर को चले जाइएगा। क्योंकि लड़की को बताना पड़ेगा कि लड़की इतने दिन आखिर कहाँ थी, किसके साथ थी। कुछ पूछताछ होगी सारी चीज़ों के बारे में। लड़की का बाप कहा, ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है, आप मुझे मेरी बेटी को ढूँढ लेंगे, ये भी मुझे विश्वास था। नज़रें नहीं मिला पा रहा था, जब लड़की जाती है जज के पास लड़की का बयान होता है। बयान होने के बाद लड़की ने वो अपने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि लड़की का अपहरण कैसे हुआ था, किसके साथ थी, कहाँ थी, सारे मामले उन्होंने बताया और जज ने सुनने के बाद हैरान हो गए। लड़की ने एसआई साहब के उस 3 दिनों के घटना के बारे में भी बताया, जो उसके साथ थाने में हुआ था। अब तुरंत जज साहब इस बात को सुनते हैं, तुरंत उनका हाथ-पैर फूलने लगता है कि कैसे इतना गिर सकता है इंसान। तुरंत जज साहब निर्देश देते हैं और दरोगा साहब को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उसकी वर्दी उतारी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। बाकी भी जिन मुलजिमों के खिलाफ लड़की ने बयान दिया है,
उन मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। आप सोचकर मेरे दोस्त देखो, आज की ये घटना एक 16 साल की लड़की के जीवन से कैसे जुड़ी है, कैसे एक लड़की इतना कुछ सही होगी। इस समय सच में अगर हम रील्स देखते हैं या बहुत सारे चीज़ें देखते हैं, जो घटना हमारे सामने आती है, उनको देखने के बाद यही लगता है सच में इंसानियत ख़त्म ही हो गई है। दोस्तों, आपका कहना क्या है? और इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे उस लड़की के बारे में, जित जिनके जितने जिसने जज के सामने बिना किसी परवाह किए डर से निडर होकर एसआई की सारी पोल खोल दी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।